नमस्कार साथियों, राजस्थान के अंदर जितने भी मेरे संविदा के कर्मचारी भाई बहन हैं, चाहे वो यूटीबी के माध्यम से है, चाहे 108 के माध्यम से है, चाहे प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से है, चाहे एनएचएम के माध्यम से, तमाम कैडर जिनको कहीं ना कहीं भर्तियों में प्राथमिकता दी जाती है, जो पूरे हमारे राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट का आदेश है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको भर्ती में प्राथमिकता दी जाए और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको 10, 20, 30 बोनस अंक के आधार पर संपूर्ण किया जाए। उस मांग को लेकर आज जयपुर के अंदर राजधानी में सुबह चिकित्सा मंत्री महोदय जी के यहाँ, हमारी आदरणीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मैडम के यहाँ विभाग में अधिकारियों को हमने आज ज्ञापन दिए हैं और सरकार से अनुरोध किया है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो अतिशीघ्र जारी की जाए समस्त कैडरों की। और भर्ती प्रक्रिया को हर वर्ष की बात ही जो भर्ती प्रक्रिया होती है हमेशा जो माध्यम अपनाया जाता है 10, 20, 30 बोनस अंक उसके आधार पर किया जाए। साथियों, मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि संविदा के अंदर और संविदा के नाम पर सरकार और अधिकारी हमेशा से शोषण करते आए हैं। अभी जिस तरह से अधिकारी विभाग में मुख्यमंत्री महोदय जी को और चिकित्सा मंत्री महोदय को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और राजस्थान के अंदर जो स्व घोषित नेता हैं वो भी संविदा कर्मचारियों के जो शोषण की बात करते हैं और बात करते हैं कि आगामी भर्ती प्रक्रिया को भी लिखित माध्यम से करवाएंगे। मैं उन सबको भी अवगत कराना चाहता हूं कि जब राजस्थान के अंदर संविदा पर एक कर्मचारी अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद कार्य करता है, अत्यंत अल्प वेतन में जो कार्य कर रहा है, आज उसको 8 से 10 वर्ष हो गए और उसके साथ हमेशा से कहीं ना कहीं भर्तियों में भेदभाव किया जाता है। हमेशा से संविदा के अंदर भर्ती प्रक्रिया का माध्यम या तो लिखित माध्यम होता है या इंटरव्यू होता है। मैं आज मीडिया के माध्यम से विभाग के अंदर बैठे अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि जब 10-10 वर्षों से और उससे भी ज़्यादा वर्षों से संविदा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो विभाग में इस तरह की बातें क्यों लाई जाती है कि भाई आगामी भर्ती प्रक्रिया को लिखित माध्यम से कराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या कोई आईएएस है, आरएएसओ की फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं क्या जो आप लिखित माध्यम करेंगे? अगर आपको लिखित माध्यम करना है तो आप राजस्थान के अंदर संविदा प्रथा को बंद कीजिए, आप संविदा के कर्मचारियों का शोषण बंद कीजिए। आज हमने ज्ञापन के माध्यम से, ज्ञापन कई बार हमने सौंपा गया है। आज किसको दिया ज्ञापन आपने? आज चिकित्सा मंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदय जी दिया कुमारी जी को भी ज्ञापन दिया है, राकेश शर्मा जी निदेशक एराज पत्र जी को ज्ञापन दिया है, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ज्ञापन दिया है, प्रीति माथुर मैडम को ज्ञापन दिया है। क्या रिस्पॉन्स मिला उधर से आपको? उन्होंने कहा आपकी बात को विभाग के अंदर समकक्ष रखा जाएगा। हमेशा उनका एक जवाब एक ही रहता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, जितने भी संविदा कर्मचारियों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही, चाहे वो बॉर्डर के उस कॉर्नर पर बैठा हुआ है, साथियों, जब तक अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे आपकी बात नहीं मानी जाएगी। आज भी हम जिस तरह से विभाग में अधिकारियों से मिले हैं और जिस तरह से उनका जवाब है वो कहीं ना कहीं 50-50% है। अगर हम दबाव बनाकर रखेंगे तो हम हमारी जो मांग है आगामी नई भर्ती की और भर्ती प्रक्रिया को 10, 20, 30 बोनस अंक के आधार पर कराने की, उसको ज़रूर पूरा कराएंगे। आगामी जो जून का महीना है उसके अंतर्गत हम एक पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाएंगे और जो जून में हमारी आज मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया था कि जो एनएचएम की भर्ती प्रक्रिया हो रही है उस लिखित माध्यम के बाद में हम नई भर्ती प्रक्रिया के लिए एक धरना प्रदर्शन का आयोजन करेंगे जो शहीद स्मारक पर रखा जाएगा। मेरी आप सभी से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें उस धरने पहुँचना है। और धरने की कोई तारीख फिक्स हुई क्या अभी? धरने की हम उसको जून के अंतिम सप्ताह पर रखेंगे क्योंकि अभी एनएचएम के बहुत सारे एग्जाम हैं, उसके बाद में सभी साथी फ्री हो जाएंगे। दूसरा, मेरी आप सभी साथियों से अपील है कि हम कई तरह की बातें ग्रुप में करते हैं, आपस में करते हैं। आप सभी अपने संबंधित विधायकों से डिजाइन लिखवाइए। आप डिजाइन लिखवाओगे, हम उसको ज्ञापन के साथ में जोड़ेंगे और हमारी मांग सरकार तक पहुंचाएंगे। दूसरा, मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब और राजस्थान के संवेदनशील चिकित्सा मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह जी खीपसवर साहब से अनुरोध करता हूँ कि जो रोजगार मेले सरकार के अंदर लगाए जाते हैं और जो नियुक्तियाँ भी दी गई हैं, ये सब भर्तियाँ पूर्वकालीन सरकारों की थी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि राजस्थान के अंदर समस्त संविदा कर्मचारी आपको एक आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और आपसे अपील करते हैं और अनुरोध करते हैं कि अतिशीघ्र नई भर्ती प्रक्रिया जारी की जाए, क्योंकि
राजस्थान के अंदर अभी बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी खोले हैं। कई हॉस्पिटलों के अंदर डिमांड की जो फाइल लगी हुई हैं वो भी यहाँ पर पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो क्यों ना इन ठेका प्रथा को बंद कर कर आप नियमित कर्मचारियों की भर्ती करें, जिससे एक मरीज को भी गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले और एक क्वालिटी का स्टाफ भी हॉस्पिटल के अंदर कार्य करे। और उन सभी के लिए क्या बोलना चाहोगे जो आज जो आते नहीं है जयपुर में बुलाने पर भी, जिसके बोनस भी पूरा हो चुका है अनुभव, लेकिन आते ही नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? मैं साथियों आप सभी से एक ही अनुरोध करूंगा कि अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी और आगामी जो भर्ती प्रक्रिया आएगी, उस भर्ती प्रक्रिया में आपको अपना भविष्य बनाना है और भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देना है। तो आप देखिए जिस तरह से कितने ज़िलों में अभी NHM को माध्यम बना के भर्ती की जा रही है, उन सब में भ्रष्टाचार हो रहा है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमें आवाज़ उठानी है। और जो वास्तविक रूप से हमारे 108 के भाई देख लो, चाहे 104 के भाई देख लो, हमारे NHM के माध्यम से ANM बहनें देख लो, या हमारे फार्मासिस्ट साथी देख लो, या नर्सिंग ऑफिसर देख लो, जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल लेने का समय आ गया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि जून के बाद में जो जून का महीना आएगा वो हमारे लिए ऐतिहासिक रहेगा, और जो धरना जून में हम रखेंगे वो राजस्थान सरकार के लिए भी ऐतिहासिक रहेगा। हम अधिकारियों से बार बार अपील कर चुके हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह की हठधर्मिता अपनाई जाएगी, और अधिकारी अगर अपने पद का दुरुपयोग करेंगे तो उसका जवाब भी हम 100% देंगे। मेरी विभाग के मुखिया और राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से अपील है कि समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाए। आज हमारे बीच में संविदा से ही नियमित हुई एक ऐसी शख्सियत, चाहे वो किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, मनोज दुब्बी जी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आपने जो संविदा कर्मचारियों के लिए लड़ाई लड़ी है, 2018 भर्ती में आपकी पूरी टीम थी, तो आप भी संविदा कर्मचारियों को मोटिवेट करें। सर माइक भाई गिरीश शर्मा जी लगातार 10, 20, 30 बोनस अंक जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए थे। सर पहले तो आपका परिचय खैर सभी जानते हैं, फिर भी और अधिक अभ्यर्थी तक आपकी और जो है पहुंच हो जाए, तो एक बार आपका परिचय। मैं राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति का प्रदेश संयोजक हूं, और मैंने नर्सिंग भर्ती 2013 में हम पास आउट हुए थे। अच्छा। जब हम मात्र 15 दिन की वजह से, रजिस्ट्रेशन नहीं आने की वजह से हम 2013 की भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे, तो हमने एक आंदोलन किया और उस समय हमें UTB पे सरकार ने लगाया। जब सरकार ने 2013 की भर्ती 2016 में की तो हमें 3 साल हो गए थे, तो हमने उस भर्ती में जो पद रह गए थे उन पे नई भर्ती की लड़ाई लड़ी, और 2018 में नया विज्ञापन जारी हुआ और 2020 में हम नियमित हुए। तो मैं चाहता हूं कि जो भाई गिरीश की मांग है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश निकाला था कि अधिकतम राजस्थान के या किसी भी संविदा कर्मियों को अधिकतम आप 30 बोनस अंक दे सकते हो। डिवाइडेशन का रूल आपके अकॉर्डिंग है, बाकी अधिकतम आप 30 बोनस अंक दे सकते हो। तो मेरा मानना है कि 2013 की जो भर्ती थी जो 2016 में पूरी हुई, उसमें राज्य सरकार ने 5, 10, 15 बोनस अंक दिया था। 2018 की भर्ती जो 2020 में पूरी हुई थी, उसमें सरकार ने 10, 20, 30 बोनस अंक दिया था, जो मेरा मानना है कि ऑथेंटिक था, क्योंकि 1 साल का 10, 2 साल के 20 और 3 साल के 30। तो मैं चाहता हूं राज्य सरकार ने जो बजट घोषणा पत्र 2023 और 24 में 4000 पदों की जो ऐतिहासिक घोषणा की थी, उनमें पद वृद्धि करते हुए आप सुपर स्पेशलिस्ट, नए जिला अस्पताल, नए सब जिला अस्पताल, नए जो ICU के बेड क्रियान्वित किए हैं हॉस्पिटलों में, नए जो नर्सिंग कॉलेज खोले हैं, उन सबको जोड़कर एक नए जैसे स्टेट कैंसर की शाखा खोली है, मारवाड़ यूनिवर्सिटी खोली है, उन सब में पदों को देखते हुए बेड टू अकॉर्डिंग रेशो की जो मांग सरकार को भेजी गई है, और आपने जो बजट में घोषणा की 4000 को, उसमें अभिवृद्धि करते हुए कम से कम 8000 के लगभग नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती की जाए। उसको भारतीय न्यायालय के आदेश 10, 20, 30 बोनस अंक को मान्य करते हुए मेरिट प्लस बोनस अंक से की जाए, जिससे राजस्थान के तमाम संविदा कर्मी जो 10-10 साल से संविदा पर अपनी सेवा दे रहे हैं, अल्पकाल वो सेवा दे रहे हैं, उन सभी का भविष्य सुदृढ़ हो सकता है। राज्य सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, वर्तमान सरकार ने भी संविदा कर्मियों के लिए एक कमेटी बना रखी है कि हम संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। सरकार ने एक बार ग्रामीण कैडर से भी नियमित किया था, जिसमें इंटरव्यू प्लस बोनस अंक दिया था, और उन किसी भी प्रक्रिया से हम चाहते हैं सरकार बोनस अंक का लाभ देते हुए हम सभी संविदा कर्मियों को
जितने भी राजस्थान के चिकित्सा विभाग में संविदा कर्मी है जो नर को नारायण मानकर लोगों की सेवा करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मई का महीना चल रहा है जिसमें तपेती के मरीज मतलब लू के मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जून में और ज़्यादा आएंगे। तो इन सब विषम परिस्थितियों में आपने जो बजट सत्र में घोषणा की है, विधानसभा में कहते हैं कि परमेश्वर की घोषणा, विधानसभा में जो घोषणा मुखमंडल से की जाती है वो परमेश्वर की घोषणा होती है और उस घोषणा को अगर आप अमली जामा पहनाकर जल्द विज्ञापन जारी करते हैं तो राजस्थान के संविदा कर्मियों का भला होगा, राजस्थान के नर्सेज का भला होगा। तो राजस्थान की एक नर्स से उसका पारिवारिक सदस्य कम से कम 5 सदस्य उससे जुड़े होते हैं। तो अगर 8,000 लोगों की आप नियमित रोजगार उपलब्ध कराओगे तो कितने लोगों का भला होगा और राजस्थान स्वस्थ राजस्थान, निरोगी राजस्थान की कायाकल्प होगी। मैं मेरे साथी जो नियमित हो चुके हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि भाई गिरीश के जो संघर्ष है, अभी भाई ने पैदल मार्च किया, राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल बार बार अपनी ड्यूटी के साथ साथ उन भाइयों को संघर्ष कर रहा है। मैं चाहता हूं कि इसकी मांग सरकार तक जल्द पहुंचे। हम इनके साथ जब भी जरूरत पड़ेगी हमेशा इनके साथ है और हमारी भी ये मांग है कि भाई की मांग जल्द धरातल पर आ जाए। धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं आपसे कि काफ़ी सारे लोग आते नहीं है ना, जैसे अभी 108 के साथी भी है, बुलाते नहीं आते। काफ़ी सारे संविदा कर्मचारी भी है अपने यूटीबी वाले, प्लेसमेंट एजेंसी वाले, घर पर पड़े रहते हैं, मेहनत नहीं करते। अभी हम सुबह आए थे यहाँ पर नाइट में पूरा ट्रेवलिंग करके और सुबह से अभी शाम पड़ गई, यहाँ पर 6-7 बजे का टाइम हो रहा है। दिन भर से हमने कई लोगों को ज्ञापन दिया है, यहाँ पे दिया कुमारी जी को, चिकित्सा मंत्री जी को, सचिवालय में। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, तब जाके काम होगा। अन्यथा फिर आप पड़े रहना घर पे, चलता रहेगा ज़िंदगी भर आपका यही काम। आप ड्यूटी करते रहना कम वेतन में ना, 6-7 हज़ार रुपये में, कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको समझाते हैं, बोलते हैं कि आया करो यहाँ पर, आओगे तभी काम चलेगा यहाँ पर। अभी 13 जून तक एग्ज़ाम है एनएचएम के अपने, और अगले महीने से फिर अपन एग्ज़ाम के बाद में अपन शुरू करेंगे कवायद पोस्ट ऑफिस में अपन अभियान चलाएंगे। भाई पोस्ट ऑफिस में जो है अपन पोस्ट भेजे, ज्ञापन के भेजे पोस्ट के जरिए, ठीक है। उसके बाद जून में अपन धरने की भी सोच रहे हैं कि धरना देंगे एक अच्छा सा। तो उस समय भी आपको आना है ना, बुलाए तब आना, परमिशन लेंगे उसके बाद ही आपको बुलाएंगे। तो बिल्कुल दमखम से आना है, अपने साथियों को, अपने दोस्तों परिवार को भी लेके आओगे तो ही काम बनेगा। अन्यथा मामला ऐसा ही है, थोड़ा सा आप समझ लो चीज़ें, नहीं तो घर पे ही पड़े रहो, घर से सूचना मांगते रहना। फिर ग्रुप में बड़ी बड़ी बातें करते हो आप व्हाट्सएप पर, ये है वो है, ये करो वो करो, और फिर जब बातें है, अभी देखो ना कितने जने आए हम, मात्र 8-10 जने हैं हम, है ना। जिला अध्यक्ष भी नहीं आए यहाँ पर, है ना। 108 के अभी बजरंग जी बनाए थे, वो भी नहीं आए। मेट्रो मास से भी कोई भी नहीं आया। मेट्रो मास के अध्यक्ष आपका अता पता नहीं है। काफ़ी सारे अध्यक्ष ऐसे जो आते नहीं है, अध्यक्ष का पद ले के बैठ गए, फिर पद नहीं देते तो फिर नाराज़ होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है आपको, ठीक है। सभी जिला अध्यक्ष को आना है, अपने साथ में साथियों को भी लेके आना है, तभी जाके काम बनेगा। और 108 के साथियों से भी यही बोलना चाहूँगा। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।